वैश्विक समुदाय एवं भारत। तो देखिए, जैसे हमारा भारत देश है, ऐसे कई देश हैं, कई हमारे पड़ोसी देश हैं। हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनके नाम आप जानते हैं? भारत के पड़ोसी देश, किसी एक देश का नाम बताओ जो भारत का पड़ोसी है, जिसकी सीमा भारत से लगी हुई है। जैसे कि पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान, चीन, बांग्लादेश, श्रीलंका, इसके साथ बर्मा। तो ये हमारे पड़ोसी देश हैं। तिब्बत। तो देखिए, पड़ोसी जो होता है उसका अगर पड़ोसी अच्छा है, वैसे तो बुजुर्गों पुराने लोगों ने कहा है कि शेर भर सोने का नुकसान उठा लो, लेकिन पड़ोसी से बैर नहीं करना चाहिए। अब शेर भर सोना समझते हो कितना होता? बहुत। किसी को अगर शेर भर सोना दे दिया जाए तो वो उससे जो कहो वो करने तैयार हो जाएगा। पड़ोसी तो छोड़ो। लेकिन कहा गया कि शेर भर सोने का नुकसान उठा लो, पड़ोसी से बैर नहीं करना चाहिए। तुम्हारे पड़ोसी जितने घर के आसपास रहते हैं सबसे सलाह चलती है, किसी से लड़ाई तो नहीं चलती। पड़ोसी अच्छा मिल जाए तो जीवन स्वर्ग, और पड़ोसी खराब पड़ जाए तो जीवन नरक। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना मकान मिट्टी के मोल सस्ते दामों में बेच दिया सिर्फ पड़ोसियों के कारण, कि पड़ोसी अच्छे नहीं थे। तो यही हमारे देश के साथ की जो हमारे पड़ोसी देश हैं, उनके साथ हमारे अच्छे संबंध होने चाहिए। इसके साथ लेकिन पड़ोसी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं। पड़ोसी क्या करते हैं? घरों में तो हमारी दीवार होती है मकान की, खेत में अगर कोई पड़ोसी है तो वो क्या करता है? मेड़ काटता है और तुम्हारे खेत की ओर बढ़ता है। यही हमारे पड़ोसी देश करते हैं। चाइना के साथ हमारे यही हालत है, पाकिस्तान के साथ। चाइना तो यही करता है, आए दिन हमारी सीमा में घुसकर गांव बसा देता है, निर्माण कार्य शुरू कर देता, कह देता हमारा देश यहाँ तक है, लड़ने में वो पीछे है नहीं। तो हमारा विवाद चलता रहता है। अभी मैं समाचार पत्र में पढ़ रहा था कि चाइना वादे कुछ और करता है और कथनी में करनी में उसके अंतर है। कहता कुछ और, हाँ आपसी सामंजस्य बना रहना चाहिए, दोस्ती रहनी चाहिए, और हरकतें ऐसी करता कि युद्ध के हालात पैदा हो जाएं। तो संसार में छोटे बड़े, कम शक्तिशाली और अधिक शक्तिशाली सभी तरह के देश हैं। अब देखिए, कोई कमज़ोर देश भी है जिसके पास ना ज़्यादा धन है, ना ज़्यादा सेना है, ना ज़्यादा शक्ति है, और कुछ देश ताकतवर है। तो जो शक्तिशाली देश वो क्या करते रहते? अपने कमज़ोर जो देश हैं आसपास के, उनके ऊपर क्या करता रहता? कब्जा करता रहता, अनैतिक हस्तक्षेप करता रहता है। कुछ देशों का आपसी संबंध मैत्रीपूर्ण होता, कुछ के बीच मतभेद होता है, और यही मतभेद कभी कभी युद्ध का रूप ले लेता। इस तरह विश्व में 2 तरह के विश्व युद्ध हो चुके हैं। विश्व युद्ध, इनमें कई देश लड़े थे। एक प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से 1918 तक चला था, एक द्वितीय विश्व युद्ध। विश्व युद्ध में बहुत सारा जन धन की हानि हुई। इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, दूसरी ओर जर्मनी, जापान, इटली। पहले विश्व युद्ध में से अधिक भयंकर था दूसरा विश्व युद्ध। अपार धन की हानि हुई, बम गिराए गए, और कुछ लोग अपाहिज हो गए, कुछ देश बुरी तरह बर्बाद हो गए। आज भी रूस और उसका पड़ोसी देश कौन सा है? यूक्रेन, उसके साथ 4 साल से युद्ध ही चल रहा है। आप टेलीविज़न देखें, संसद टीवी देखें, समाचार देखें, देखो मिसाइलें चल रही हैं जड़ाजड़। ईरान, इराक, इजराइल, वहाँ युद्ध होता रहता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। किसकी? संयुक्त राष्ट्र संघ। इसका काम क्या है? कि देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखना, युद्ध जैसे हालात पैदा ना हों। और इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है। हाँ, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के 193 देश सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा बनाए रखना, मैत्रीपूर्ण संबंध बढ़ावा देना, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक समस्याओं को हल करना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सुनिश्चित करना, सभी लोगों के मौलिक अधिकारों को मान्यता देना। संयुक्त राष्ट्र के 6 अंग हैं: महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। अब की बार अगले दिन हम लोग संयुक्त राष्ट्र के संघ के जो भाग हैं, यानी कि कल, उनके क्या कारण है, क्या उद्देश्य है, उनके बारे में पढ़ेंगे।